नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अभी 7:50 का वक्त हो चुका है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और 7:50 के इस समय को आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब से ठीक 39 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राहुल गांधी किस तरह से एक एक करके चुनाव आयोग की, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की, नरेंद्र मोदी सरकार की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो बार बार नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत, आधी अधूरी जीत, क्योंकि जनता ने स्पष्ट तौर पर बीजेपी को बहुमत नहीं दिया था। अपने संवैधानिक करियर में पहली बार नरेंद्र मोदी को एक अल्पमत सरकार चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि 240 पर लाकर जनता ने उन्हें पटक दिया था। तो नरेंद्र मोदी की इस आधी अधूरी जीत की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी अभियान के तहत राहुल गांधी 39 घंटे बाद एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं और ये बड़ा धमाका वो क्रांति की धरती पर करेंगे। एक बार फिर से वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोलते हुए नजर आएंगे, उस धरती पर जो क्रांति की धरती रही है, जिसने इस देश को हमेशा नया रास्ता दिखाने का काम किया है। तो 39 घंटे बाद राहुल गांधी क्या कुछ करने जा रहे हैं, इसको लेकर एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने इस स्टोरी में रखूंगा। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। इस वीडियो को अपने पास रोकिए मत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे इस संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे, तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं मेंबर की तरफ पे। तो अब आते हैं आज की स्टोरी पर कि राहुल गांधी आखिर करने क्या जा रहे हैं 39 घंटे बाद। राहुल गांधी 39 घंटे बाद बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर हुंकार भरते हुए नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चुनाव आयोग के खिलाफ। और पूरा कार्यक्रम क्या है ये जरा मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 17 सितंबर से शुरू हुई थी, सासाराम की धरती से शुरू हुई थी और अपनी इस 16 दिवसीय यात्रा के दौरान वो बिहार के 23 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके अब बिहार की राजधानी पटना जो है उनका कारवां पहुंचने वाला है। हालांकि पटना पहुंचने से कुछ दिन पहले ही बिहार में जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर था, ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, वहां जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने क्या किया वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन राहुल गांधी के पटना पहुंचने की आहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपना गोलपोस्ट बदलती हुई नजर आ रही है और अब वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे छिपती हुई नजर आ रही है। इन तमाम तथ्यों को, तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन 39 घंटे बाद राहुल गांधी पटना में जो वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक, जिसको उन्होंने एक तरह से नाम दिया है गांधी से अंबेडकर, और इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किस तरह से, चाहे वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो, डीएमके के नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उतरकर जिस अंदाज में राहुल गांधी का साथ दिया, और आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से बिहार की धरती पर उतरकर बिहार के मतदाताओं को एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि अवध हमने हरा दिया, अयोध्या, लखनऊ, अब मगध की बारी है कि मगध जो है अपने प्राचीन गौरव को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराए। राहुल गांधी ने विशेष तौर पर धन्यवाद भी कहा। राहुल गांधी ने भाजपाइयों को टॉफी भी दी। कैसे दी ये आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको तमाम चीजें दिख जाएंगी। लेकिन मैं अपनी इस स्टोरी में 39 घंटे बाद राहुल गांधी क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी दे देता हूं, जो आपके लिए अभी इस समय जानना बहुत जरूरी। अब से ठीक 39 घंटे बाद यानी 1 सितंबर को, यानी परसों सुबह 10:50 पर बिहार में चलाई जा रही राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है वो राज्य की राजधानी पटना में शुरू होगी। और क्या इसका पूरा कार्यक्रम है? सबसे पहले महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू
महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बनाने में, महात्मा गांधी बनाने में बिहार की धरती का बड़ा योगदान रहा है। जहां चंपारण में आंदोलन करके महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसक तरीके से आंदोलन करने का एक नया रास्ता दिखाया था। तो महात्मा गांधी से आशीर्वाद लिया जाएगा और समापन कार्यक्रम का, ये जो पूरा बिहार का वोटर अधिकार यात्रा जो निकाली गई है, इसके समापन कार्यक्रम का जो नाम रखा गया है वो गांधी से अंबेडकर रखा गया है। और इस यात्रा के माध्यम से किस तरह से इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाई गई, वोट चोरी को लेकर किस तरह से सरकार को घेरा गया, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को घेरा गया, कैसे बिहार के मतदाताओं में वोट चोरी की बात को एक तरह से बिठा दिया गया, क्योंकि जो रिपोर्ट्स बीजेपी के पास पहुंच रही है उस रिपोर्ट्स के बाद बीजेपी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। और ये पूरा कार्यक्रम जो राहुल गांधी समेत महागठबंधन के जितने नेता होंगे, गांधी मैदान गेट नंबर 1 से होते हुए एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ होते हुए अंबेडकर मूर्ति तक जाएंगे। और उससे आगे जो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया गया है, उस नारे के साथ नरेंद्र मोदी सरकार को पटना की सड़कों पर घेरते हुए नजर आएंगे। आपको याद दिला दूं, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने 10,700 किलोमीटर की यात्रा की थी। और उसके बाद संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए, मताधिकार की रक्षा करने के लिए बिहार में लगभग जो पूरे बिहार में उन्होंने यात्रा की, 23 जिलों की 1300 किलोमीटर की यात्रा, जिसके समापन कार्यक्रम की शुरुआत 39 घंटे बाद बिहार की धरती पर होने जा रहा है। और इसका असर क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक राहुल गांधी को नकारती हुई नजर आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के प्रभाव को नकारती हुई नजर आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कि भारत जोड़ो यात्रा को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि भारत जोड़ो यात्रा का असर लोकसभा चुनाव में कैसे पड़ा ये हम और आप तमाम लोग जानते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली थी, उस भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने 240 पर लाकर पटक दिया था। और इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा असर था। और अब राहुल गांधी की ये बिहार में चलाई गई वोटर अधिकार यात्रा का कितना बड़ा असर पड़ा है कि अब भाजपाइयों को भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के पीछे छिपना पड़ रहा है। जी हां, वही नीतीश कुमार जिनको हाल फिलहाल तक, जिनके मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को भी ये तवज्जो देने को तैयार नहीं थे, और जिनसे ज्यादा वो चिराग पासवान को तवज्जो देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के मार्गदर्शन में बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आया। और राहुल गांधी के लीडरशिप में पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आया। तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची इस खलबली ने भाजपाइयों को नीतीश कुमार के पीछे छिपने को मजबूर कर दिया। और भाजपाई कैसे नीतीश कुमार के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, इसकी बानगी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो मुखिया हैं, जो नेशनल हेड है, उनके एक्स पर किए गए पोस्ट से दिखाई देती है। आपके स्क्रीन पर मैं अमित मालवीय द्वारा एक्स पर किया गया पोस्ट दिखा रहा हूं। हर बार जब राहुल गांधी बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देते हैं, तो वो बिहार में पिछड़ी जाति से आए नीतीश कुमार को चोर की संज्ञा दे रहे हैं और उन्हें गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए ध्यान से कि नीतीश कुमार के पीछे छिप रहे हैं ये, जिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर कहने को तैयार नहीं थे, जिस जनता दल यूनाइटेड को विधानसभा सीट में, विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में तवज्जो देने को तैयार नहीं थे, अब भाजपाइयों को उन्हीं नीतीश कुमार साहब के पीछे छुपना पड़ रहा है। क्यों छुपना पड़ रहा है ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन आगे अमित मालवीय क्या कह रहे हैं कि बिहार का हर व्यक्ति जानता है कि लालू प्रसाद ने प्रदेश की जो दुर्दशा कर दी थी, उससे बिहार को निकालने में नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन की बहुत बड़ी भूमिका है। चिराग पासवान जिस तरह से अपराध को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं, तो चिराग पासवान के अपने बयान ये सच्चाई बताने के लिए काफी है कि बिहार में सुशासन की आज की हालत में, आज की तारीख में क्या हालत है। फिर आगे वो बिहार में अपराध की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहां है रोजगार बिहार में, इसका कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद वो कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार जी एक वरिष्ठ नेता ही नहीं बल्कि बिहार के अभिभावक भी है, और ऐसे कर्मठ मुख्यमंत्री का अपमान करके राहुल और तेजस्वी बिहार के पिछड़े समाज को आतंकित कर दोबारा जातीय संघर्ष की तरफ ढकेलना चाहते हैं। अब जरा देखिए, अगड़े पिछड़े की बात आप कर रहे हैं, ओबीसी की बात आप कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात आप कर रहे हैं,
रहे हैं। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार की जाति की बात आप याद दिला रहे हैं। पिछले लंबे समय तक पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, फिर देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी तकरीबन 24 वर्षों से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी साहब की जाति की बात आप याद दिला रहे हैं और आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। और जब आप पिछड़े समाज की जाति का जिक्र करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि चाहे पिछड़े समाज से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका अपमान करना राजद और कांग्रेस का चरित्र बन गया है। तुष्टीकरण में लिप्त इन दलों ने बिहार में सामाजिक न्याय और बहुजन समाज के लिए न कुछ किया और न कुछ करेंगे, तो लालू यादव कौन सी जाति से आते हैं? तेजस्वी यादव कौन सी जाति से आते हैं? अखिलेश यादव कौन सी जाति से आते हैं? क्या भाजपाई इसका जवाब दे पाएंगे? अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिर नीतीश कुमार के पीछे छिपने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यह भी आपको बताते हैं कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंसिव मोड में ला दिया है और 39 घंटे बाद पटना की सड़कों पर जब उतरेंगे राहुल गांधी, तो भाजपा की समस्या को वो किस तरह से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजों को मैं आपके सामने संक्षेप में बता देता हूं। नंबर 1, इससे पहले डिटेल में बता चुका हूं। नंबर 1, बिहार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बिहार के लोगों को यह समझा पाने में कामयाब हो गए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से उनके वोटों की चोरी की है। वो बटन कोई और दबाते हैं, नतीजा कुछ और निकलता है। अखिलेश यादव ने तो आज बिहार की धरती पर जाकर बाकायदा ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चुनाव आयोग और अधिकारियों की तिकड़ी ने लोगों से उनका ये अधिकार छीन लिया है। और जिस तरह से उन्होंने अवध की बात कही, जिस तरह से उन्होंने मगध की बात कही, उसका संदेशा भी दूर तक जा रहा है। और राहुल गांधी बिहार के मतदाताओं में ये बात बैठा पाने में कामयाब हो गए हैं कि उन्हें एनडीए गठबंधन की सरकार से छुटकारा पाना है। लेकिन वो हमला भाजपा पर कर रहे हैं, वो हमला नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग पर कर रहे हैं। आज भी बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू ने साफ साफ कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार है, नीतीश की सरकार नहीं है। यानी वो नीतीश को बिल्कुल अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार ने, चूंकि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो नीतीश कुमार ने भी इस मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए बीजेपी को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में हम नंबर 1 की पार्टी है, थे, रहेंगे। एनडीए गठबंधन में हम बड़े भाई की भूमिका में थे, है और रहेंगे। और सीधा सीधा अल्टीमेटम देने के बाद नीतीश कुमार अपने पुराने रूप में नजर आ रहे हैं। अभी उन्होंने महिलाओं के लिए एक रोजगार कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें सीधा सीधा ऐलान कर दिया कि वो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजेंगे और ये सितंबर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। आगे जाकर जब मूल्यांकन होगा तो वो राशि 2 लाख रुपए तक भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सितंबर में। और बता दूं आपको, सितंबर के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सितंबर के पहले सप्ताह में महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजने की तैयारी नीतीश कुमार कर चुके हैं। और महिला मतदाताओं के बल पर ही नीतीश कुमार ने इतने लंबे समय तक बिहार में राज किया है। तो नीतीश कुमार अपने पुराने मूड में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार का पुराना ऑरा लौटता हुआ नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा फंसती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। और घर घर में वो नारे लगाए जा रहे हैं जो कुछ दिन पहले देश की संसद में भी, लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगते हुए आपने सुने होंगे। तो इंतजार करते हैं 39 घंटे बाद बिहार की सड़कों पर जब राहुल गांधी उतरेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया नजर आएगी और तब बीजेपी कौन सा डिफेंसिव शॉट खेलती हुई नजर आएगी। और क्या नीतीश कुमार के पीछे जिस तरह से वो छिप रहे हैं, क्या यह भाजपाइयों को बचा पाएगा? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा होगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमित मालवीय के इस पोस्ट को लेकर आपका क्या मानना है? अगड़ी और पिछड़ी जातियों को लेकर कौन समाज में मतभेद पैदा करना चाहता है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।